मेरे वह दोस्त जो ये जानना चाहते हैं कि क्या यूएस मार्केट में जो गिरावट है यह आने वाले दिनों में गहरा सकती है और वर्ल्ड मार्केट्स पे इसका क्या असर रह सकता है और स्पेशली हमारी इंडियन मार्केट्स पे। तो दोस्तों एक बार आप ये ट्वीट देखिए। 3 तारीख को जो है यूएस की मार्केट गिरी थी और 4 को भी गिरी, मंडे को बंद है। 3 तारीख को ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था कि जब डो ने 29,000 का लेवल क्रॉस किया तो एक बार दोबारा उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आपका प्रेसिडेंट अच्छा हूं, अगर जो आ गया तो मार्केट क्रैश होगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट्स में मैनिपुलेशंस की जाती हैं। वहीं अगर आप देखेंगे उससे भी बड़ी एक न्यूज़ ये है जो मैं आपको सबको बोलता हूं कि ऑप्शंस में हाथ तभी डालो जब आपको ऑप्शंस की नॉलेज हो, डाटा को पढ़ने की आप में ताकत हो। अगर नहीं हो तो ऑप्शंस को हाथ भी मत लगाओ, आपके हाथ भी जल जाएंगे, आप खुद भी जलने की कगार पे पहुंच जाओगे। अभी आप देखिए कि सॉफ्ट बैंक जो काफी देर से एक लॉस में था, इस कोरोना में उसने क्या किया कि यूएस की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उस पर काफी हैवी बेट लगाई, काफी पैसा लगा वहां पे। तभी आप देख रहे थे कि नास्डॉक जो है ये गोली की रफ्तार से जो है आगे बढ़ रहा था। अब हुआ क्या, जब उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयरों में पैसा लगाया, साथ में उन्होंने अगर आप देखेंगे कि आउट ऑफ द मनी पुट्स में काफी पैसा लगाया, ऑप्शंस में बड़ा पैसा लगाया। और जब शेयर्स ने इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन कर ली है कि उनके दाम जो है तकरीबन 100%, 150, 200% तक बढ़ गए हैं, तो उन्होंने कुछ मुनाफा मार्केट से निकालने का प्लान किया। और जो है मार्केट पे उसका क्या असर है वो आप जान भी सकते हैं। वैसे जो है लीडिंग मीडिया एजेंसीज ने सॉफ्ट बैंक को मेल भी डाली है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरे वह दोस्त जो आईपीओ में पैसा लगाने चाहते हैं, मैंने उस पर एक डिटेल्ड वीडियो दिया है जिसका आईपीओ कल खुल रहा है। आप आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जिनका डीमैट अकाउंट नहीं है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब मैंने 5 पैसे का लिंक भी आपके साथ शेयर किया है। 5 पैसा में आपको अगर ओटीपी से नहीं मोबाइल वेरीफाई हो रहा तो आप जो है ओपन करके उनको डॉक्यूमेंट कोरियर करके साथ में कोरियर की रिसिप्ट कोरियर की जो रिसिप्ट है वो मेल करके अपना अकाउंट जो है तुरंत चालू एक्टिव करवा सकते हो और आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। मेरी एडवाइस है कि घर में जितने मेंबर्स हैं वह सभी के नाम पे पैसा लगाइए। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो शायद आपका किस्मत अच्छी जाएगी। वैसे भी 3-4 आईपीओ और जो है आने वाले टाइम में इसी महीने में प्लान भी किए गए हैं, जिनका भी मैं आपको जो है एनालिसिस करके बताने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, लेकिन उससे पहले देखिए कि हमारा क्या व्यू था जब परसों मार्केट ओपन हुई। खुलते ही मैंने कहा कि मार्केट रिकवर हो सकती है, क्योंकि बिगिस की जो थी वो लॉन्ग पोजीशन थी और कॉल्स भी उन्होंने खरीदी थी। वैसा ही हुआ। मैंने ये बोला था कि पुट्स जो है वो बाय नहीं करना। कब तक बाय नहीं करना? जब तक पुट्स पे ओपन इंटरेस्ट जो है इंक्रीज नहीं हो जाता। लेकिन बदकिस्मती ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हुआ और जो है पुट्स खुलते ही जो दाम उन्होंने देखे उसके वो नीचे आ गई और काफी नीचे आई, अपने इवन जो उनकी लास्ट डे की क्लोजिंग थी उससे भी नीचे गई। लेकिन उसमें मैंने एक ट्रेड लिया क्योंकि 23,000 की कॉल पे मुझे अच्छा ओपन इंटरेस्ट पुट पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट नजर आया। मैंने क्विक कॉल ली। आप देख सकते हैं 23,500 की कॉल 229 पे ली और 220 पे स्केयर गई और उसके बाद इसने 315, 400 रुपए तक भी गई। उसके बाद आप देखेंगे मैंने लिखा कि 11,400 के ऊपर गई तो 500 तक जाने की कोशिश करेगी। 473 का हाई लगाया। वही बैंक निफ्टी के केस में भी बैंक निफ्टी ने भी दिन में काफी अच्छा मूव दिया। मैंने उसके बाद लिखा कि डाटा फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव साइड पे है, कोई इंडिकेटर काम नहीं बोल रहा कि ये अभी तुरंत नीचे जाएगी और वैसा ही हुआ। एक फिर मेरे को कोट याद आया कि सरस्वती बिफोर लक्ष्मी रिमेंबर इट। तो लक्ष्मी तभी आएगी जब आपके पास सरस्वती होगी। उसके बाद मार्केट के ऊपर कुछ लेवल दिए, मार्केट ने वैसे ही कामकाज किया। अगर आप देखेंगे, देख भी सकते हो कि लेकिन क्या हुआ कि जब मार्केट नीचे आई, लेवल टूटे, नीचे आई, पुट्स पे वो जो दिन के सुबह के हाई थे वो नहीं टच हुए। तो वहां पे मैंने लिखा कि यहां पे क्या होगा, पुट्स के दाम नहीं बढ़े तो इसका मतलब मार्केट में राइज आना जरूरी है और मार्केट नीचे से काफी अच्छी रिकवरी लेके बंद हुई। तो दोस्तों ऐसे एनालिसिस किया जाता है। अब देखते हैं कि परसों क्या कामकाज हुआ है।
अगर आप देखेंगे क्लाइंट कहीं बीरिश कहीं बुलिश दोनों पोजीशन बना के गए हैं, कुछ क्लाइंट बीरिश हैं और कुछ बुलिश हैं। एफआईआई बीरिश पोजीशन बना के गए हैं, प्रॉस जो है उनकी भी पोजीशन मिक्स है, स्टॉक कॉल बेची हैं, फ्यूचर खरीदे हैं, पुट्स भी खरीदी हैं, तो कहीं बेरिश कहीं बुलिश पोजीशन कुछ प्रॉस की भी है। डीआईआई उन्होंने पुट बेची है और फ्यूचर खरीदा है, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो नजरिया है वह बुलिश है, और मेरा भी शायद आने वाले दिनों में नजरिया बुलिश है, जब तक कि 11,240 और 11,120 का लेवल ये सेफ है। तो मंडे को देखते हैं कि कैसे कामकाज होता है। अब जल्दी से नेट डाटा पे नजर मारिए। नेट डाटा क्या कहता है? क्लाइंट्स 3,257 कंट्रैक्ट हैं, अपनी पोजीशन इन्होंने कम करी है। डीआईआई ने भी पोजीशन जो है कवर करी है, अब इनके पास तकरीबन 19,000 कंट्रैक्ट जो है वो माइनस में है। एफआईआई नंबर कम करते हुए नजर आया, अब इनके पास 9,105 कंट्रैक्ट है और प्रॉस के पास 6,752 6,752 कंट्रैक्ट हैं। क्लाइंट्स के पास कॉल साइड में अच्छी पोजीशन है 59,363। डीआईआई नंबर में कोई चेंज नहीं है, एफआईआई कोई खास चेंज नहीं है। प्रॉस राइटिंग बढ़ाते हुए नजर आया, अब इनके पास 1,09,563 कंट्रैक्ट हैं। वहीं अगर आप प्रॉस की पोजीशन क्लाइंट्स की पोजीशन देखोगे, पुट साइड में काफी अच्छी पोजीशन है, 1,57,531 कंट्रैक्ट नंबर इन्होंने बढ़ाया। इसका मतलब इन्होंने कल की पोजीशन अपनी कवर लास्ट डे की नहीं की थी। डीआईआई 35,000 कंट्रैक्ट है, एफआईआई नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। प्रॉस ने अपनी राइटिंग खत्म करके 6,687 कंट्रैक्ट इन्होंने बाय साइड पे आ गए हैं। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर में किसी की नंबर में कोई खास चेंज नहीं है स्टॉक फ्यूचर में। आइए दोस्तों, ऑप्शन चेन से जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे कामकाज कर सकती है कल आने वाले दिन में, मंडे को। अब 11,300 के लगभग जो है मार्केट की क्लोजिंग थी। 11,300 की पुट पे 13,86,000 13,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 11,200 पे 12,56,000 और 11,100 पे 10,40,000 के लगभग ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 11,300 की कॉल पे 5,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 11,400 की पुट पे 15,34,000 का ओपन इंटरेस्ट है। फ्रेश राइटिंग जो एडिशन है यहां पे 12,16,000 का है। इसका मतलब क्या है? 11,300 जो है अभी एक सपोर्ट का काम कर सकती है ओपन इंटरेस्ट के डाटा को देखते हुए। अब देखना पड़ेगा मार्केट कैसे ओपन होती है। अगर गैप डाउन ओपन होती है 200-300 के नीचे, तो शायद एक बार के लिए ये 250-240 के लेवल को टच करने के लिए जाए और वहां से बाउंस बैक आए। वहां पे हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा लाइव मार्केट में खुलते ही कैसे चेंज होता है। मोटा माटी रेंज जो है वो 11,200 से 11,400 की रह सकती है, और अगर 11,400 के 40 के ऊपर टिकी 15 मिनट भी, तो ये 11,500 तक की अपनी यात्रा शुरू कर सकती है। वहीं बैंक निफ्टी के देखें कि बैंक निफ्टी क्या है, तकरीबन 23,000 के लगभग बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी। 23,000 की पुट पे 4,48,000 4,48,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 22,500 पे 3,56,000 3,56,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 23,000 की कॉल पे 2,86,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 23,500 की पुट पे तकरीबन 5,11,000 का ओपन इंटरेस्ट है। देखेंगे 23,200, 300, 400 आपको सभी पे एडिशन नजर आती हुई है। इसीलिए अगर गैप अप ओपन होती है और सस्टेन करती है 23,200 के ऊपर, तो 23,400 450 का लेवल क्रॉस तक पहुंच जाने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल जो रेंज नजर में आ रही है वो 22,500 से 23,500 की नजर आ रही है, जिसके बीच मार्केट कामकाज कर सकती है। 22,900 का लेवल टूटा या 850 आप मान के चलिए, इसके नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन करेगी तो आपको एक बार 22,600 से 500 की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। वहीं 23,200 के ऊपर टिकी तो 23,400 450 तक जा सकती है, क्योंकि 23,500 जो है फिलहाल अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन लाइव मार्केट में देखेंगे कि डाटा कैसे चेंज होता है। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कल आपको इस एनालिसिस के आधार पे ट्रेड लेने पे और मुनाफा कमाने में हेल्प मिले। वीडियो यहीं खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।